हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं पार्टनरशिप की ये दूसरी क्लास। तो पार्टनरशिप की हम लोग पहली क्लास पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक जो है पहली क्लास को नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। पहली क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, पार्टनरशिप क्या होता है, कैसे आप पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम भी उसमें डिस्कस की थी। आज की क्लास ही बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। आज भी जो है हम लोग पार्टनरशिप से रिलेटेड पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो पहली क्लास जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ आपके लिए मोटिवेशनल लाइन जो आपको मोटिवेट करती हैं, हमेशा जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। ठीक है, जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं तो ये कुछ लाइन्स हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट कर देती हैं कि हाँ भाई, फिर से आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर से आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर से जो है आगे बढ़ जाते हैं। और यदि कभी भी आप असफल होते हैं तो असफल जब आप हो जाते हैं तो फिर ये नहीं कह सकते कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना। असफल जब आप होते हैं तो आपको ये सीखने को मिलता है कि भैया आप में क्या कमी थी, कुछ ना कुछ आप में कमी रह गई, उस कमी को आपको सुधारना है ताकि जब दोबारा आपको मौका मिले तो उस समय आपसे कोई गलती ना हो। तो देखिए है कि यदि हार की कोई संभावना ना हो, यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। सही बात है। अगर जहाँ पे हारने का रिस्क ना हो, जहाँ पे हार का योग नहीं, भाई हमारा तो जीतना फिक्स है, हमें तो यहाँ पे मिलने ही वाला है, तो फिर वहाँ पे मजा क्या उस चीज़ का। लेकिन जहाँ पर योग नहीं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यार हम फेल हो सकते हैं, अगर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी तो हम फेल हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पे जीतने का मज़ा अलग होता है। तो इसलिए जो है हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। जब भी आप असफल हो जाते हैं तो आप ये सोचिए कि भाई ऐसी क्या कमी मुझ में रह गई, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट मेरा कम रह गया, किस सब्जेक्ट में मैंने अच्छा नहीं किया जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। उस सब्जेक्ट को और बेस्ट कीजिए ताकि अगली बार जब आपको मौका मिले तो आप बहुत अच्छा कर सकें और फिर वहाँ से हारने की कोई संभावना ना हो। तो चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। इनिशियली ए इन्वेस्ट सम कैपिटल, आफ्टर 6 months बी इन्वेस्टेड ट्वाइस एज मच एज ए, एंड आफ्टर 8 months सी इन्वेस्टेड थ्राइस दैट ऑफ ए। तो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 27,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई। 6 माह बाद बी ने ए से दुगनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। तो वर्ष के अंत में 27,000 रुपये के कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा? 8,625 रुपीज़ होगा कि 9,000 रुपीज़ होगा कि 10,000 रुपीज़ होगा कि 11,250 रुपीज़ होगा? तो देखो भाई, पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। जैसे किसी बिजनेस को आपने चालू किया, अब आपने अकेले चालू किया कि आपने दो मित्र आप एक साथ मिलकर आपने चालू किया। तो जैसे आपने अगर अकेले चालू किया और एक मित्र जिसको आपने बाद में अपने साथ मिलाया उसको बाद में मिलाया, और एक बिजनेस जिसको आपने और आपके मित्र ने दोनों मिलकर शुरुआत में ही चालू कर दिया। तो भाई यहाँ पर जो बात आती है प्रॉफिट की, भाई जो बिजनेस आपने चालू किया उसमें बात आएगी पैसे के बंटवारे की। पैसा कौन सा बांटा जाएगा? जो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के बंटवारे की जब बात आती है कि प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, प्रॉफिट को कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो फिर वहां पर बात आती है कि भाई प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो कितना पैसा किसने लगाया और कितने समय के लिए लगाया। ठीक है भाई, कितना पैसा किसने लगाया और कितने समय के लिए लगाया। तो जो पैसा
जिसने भी लगाया, जितने समय के लिए लगाया, उसको प्रॉफिट उसी के रेशियो में डिवाइड होगा। अगर एक व्यक्ति ने जो है 2000 रुपये लगाए, 2 महीने के लिए लगाए, तो उसको उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा। एक व्यक्ति जो है जिसने 3000 रुपये लगाए, 3 महीने के लिए लगाए, उसको प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो जो भी प्रॉफिट डिवाइड होगा वो किस आधार पर डिवाइड होगा? कैपिटल और मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट पीरियड, ठीक है ना। जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, उसी के आधार पे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब ऐसा थोड़ा ना होगा कि भाई एक ने पूंजी केवल 2000 लगा दी, एक ने पूंजी 18000 लगा दी, और एक ने जो है दोनों ने समान समय के लिए चलो लगा दिया। पहले वाले ने जिसने 2000 लगाया था उसने भी 1 साल के लिए लगा दिया, जिसने 18000 रुपये लगाए उसने भी 1 साल के लिए लगा दिया। तो अब क्या उनका जो है प्रॉफिट का रेशियो क्या बराबर होगा? क्या नहीं, समय बराबर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल है वो तो दोनों का अलग अलग है, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा, जितने समय के लिए होगा, ठीक है ना, तो उस रेशियो में पैसे को डिवाइड किया जाएगा। अगर समय बराबर है, ठीक है ना, अगर समय बराबर है तो डायरेक्ट जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना, तो उतना ही जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर समय अलग अलग है तो वहाँ पे कैपिटल और इन्वेस्टमेंट पीरियड दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो रेशियो आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया कि ए, बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस। 3 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया, ए ने, बी ने और सी, ये तीनों मिल गए और इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। इनिशियली ए इन्वेस्ट सम कैपिटल, आफ्टर 6 months बी इन्वेस्टेड ट्वाइस एज मच एज ए, एंड आफ्टर 8 months सी इन्वेस्टेड थ्राइस दैट ऑफ ए। तो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 27,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो, जो ये प्रॉफिट डिवाइड होगा ना वो वर्ष के अंत में डिवाइड होगा। जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो वर्ष के अंत में डिवाइड होगा। तो अब अगर यहाँ पे मैं कैपिटल की बात करूं, अगर मैं कैपिटल की बात करूं, कैपिटल की, ठीक है ना, किसने कितना रुपए इन्वेस्ट किया, तो यहां पर कह रहा है देखो कि ए ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसका दुगना जो है बी ने इन्वेस्ट किया, उसका 3 गुना सी ने इन्वेस्ट किया। अब यहां पर अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो भाई ए जो है, ए शुरू से लगा रहा, ए शुरू से लगा रहा, 6 महीने के बाद आपका बी आया और 8 महीने के बाद आपका सी आया। 8 महीने के बाद कौन आया? सी आया। तो अगर पूरे मैं 1 ईयर की बात करता हूं तो बी ने केवल 6 महीने तक पैसा लगाया और सी ने केवल 4 महीने तक पैसा लगाया। लेकिन अगर कैपिटल की बात करूं, कैपिटल के रेशियो की बात करूं, तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर इसके रेशियो की बात करते हैं, रेशियो इनके बीच हम बनाते हैं कैपिटल का, तो यहाँ पर देखो जो है, अगर मैं मान लूँ कि ए ने 1 रुपये जो है इन्वेस्ट किया, मैंने मान लिया कि ए ने 1 रुपये इन्वेस्ट किया, तो आप कहेंगे कि बी ने 2 रुपये इन्वेस्ट किया। बी ने कितना किया? 2 रुपये। सी ने कितना किया? तो आपने कहा सी ने किया 3 रुपये। सही है भाई, ए ने किया 1 रुपये, बी ने किया 2 रुपये, सी ने किया 3 रुपये। क्योंकि बी का जो है, बी ने ए का 2 गुना रुपये खर्च किया और सी ने जो है ए का 3 गुना खर्च किया, इन्वेस्टमेंट किया। अब देखो, अगर इन्वेस्टमेंट के पीरियड की बात करें तो यहाँ पर जो आपका ये जो प्रॉफिट है वो वर्ष के अंत में तीनों में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखो, इसने पूरा का पूरा 12 मंथ के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया, इसने केवल 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया चूंकि 6 महीने बाद आया, ठीक है ना, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, बी शामिल हुआ, और आफ्टर 8 मंथ सी शामिल हुआ, तो इसने केवल 4 महीने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया। मेरी बात समझ में आई भाई? जो आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा वो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट पीरियड के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो के बराबर में डिवाइड होगा। तो भाई ए ने 1 रुपये लगाया 12 महीने के लिए, बी ने 2 रुपये लगाए 6 महीने के लिए, सी ने 3 रुपये लगाए 4 महीने के लिए। अब जरा देखो, इसको किसी से कैंसिल होगा क्या? ये आपने कहा हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, ठीक है ना, 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? तो देखो, अगर हम बात करें तो तीनों का रेशियो क्या आ जाएगा? तीनों का रेशियो आ जाएगा 1
1:1:1। किस रेशियो में डिवाइड होगा? तो 1:1:1, मतलब तीनों को बराबर भाग मिलेगा, तीनों को बराबर भाग मिलेगा। भाई किसी का समय कम था तो उसने पैसा ज्यादा लगाया, जिसने पैसा कम लगाया वो ज्यादा समय तक गया। तो अब ये तीनों में जब प्रॉफिट डिवाइड होगा वो बराबर डिवाइड होगा। तो आपने कहा कि यहां पर सी के भाग को बताना है, तो अगर मैं तीनों के भाग की बात करूं ए बी प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का जो रेशियो है कितना है आपका 1+1+1, ये तीनों का हो जाएगा आपका 3। टोटल जो प्रॉफिट है वो आपका 27,000 है, तो 3 = 27,000 के, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 = 9,000 के। कितने को हो जाएगा? 1 = 9,000 के, तो यहाँ पे 9,000 हो जाएगा। ए को 9,000 मिलेगा और बी को भी 9,000 मिलेगा और जो है सी को भी 9,000 मिलेगा, तीनों को 9,000 रुपये मिलेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ए को भी 9,000 रुपये मिलेगा, बी को भी 9,000 मिलेगा, सी को भी कितना मिलेगा? 9,000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे किसका भाग पूछा गया है? सी का पूछा गया है, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर एंड इन्वेस्टेड मनी इन द रेशियो 7:2, 4:3, 6:5। आफ्टर 4 months A increased his share by 50%. If the total profit at the end of the year is 21,600 rupees, then what is the share of C in it? तो ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपये हो तो इसमें से सी का भाग कितना है? 2100 रुपये है, 2400 रुपये है, 3600 रुपये है कि 4,000 रुपये है? अब देखो यहां पर जो दिया गया है, तो शुरुआत में जो आपको रेशियो दिया गया वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है कि किस रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया। तो आपने कहा 7/2 रेशियो, 4/3 रेशियो, 6/5 में। तो ये जो दिया है वो किसका दिया रेशियो? आपको इन्वेस्टमेंट कैपिटल का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है? तो आपने कहा कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया गया? तो आपने कहा 7/2 रेशियो हो जाएगा आपका जो है 4/3 एंड 6/5। ठीक है ना? कितना दिया गया? 6/5। अब यहाँ पे अगर जो है हम इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो को निकालते हैं, ठीक है ना, अर्थात ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा आपका? इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा 30। ठीक है ना? 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, तो 15 2 जा 30, 15 से 1 जा 105। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 30 में 3 से भाग दिया 10 आया 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 36। कितना हो जाएगा? 36। तो ये जो आपका रेशियो किसका रेशियो है? ये उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ठीक है, बात क्लियर है? भाई फ्रैक्शन में दिया था उसको हमने इस रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। कैसे वो कन्वर्ट करेंगे? इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम में जो है जैसे 2 से भाग दिया तो 15 टाइम गया, तो 15 7 जा 105, 3 से भाग दिया 10 टाइम्स गया, 10 4 जा 40, 5 से भाग दिया तो 6 टाइम गया, 6 6 जा 36। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो कह रहा है क्वेश्चन कि 4 महीने के बाद, ठीक है ना, आफ्टर 4 month ए इंक्रीज्ड हिज शेयर बाय 50%। ठीक है ना? इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, अर्थात जो ये आपका प्रॉफिट है वो वर्ष के अंत में आपका डिवाइड होगा इन तीनों के बीच में। तो भाई यहां पर देखो अगर बात करें तो ए ने जो है, ए ने पैसा इन्वेस्ट किया, बी ने भी पैसा इन्वेस्ट किया, सी ने भी। ए ने सबसे पहले 105 रुपीज 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। इसके बाद उसने क्या किया? इसके बाद उसने क्या किया कि उसने 50% अपना जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। 50% जितना पैसा उसने लगाया था उसके 50% और उसने बढ़ा दिया। तो उसने जो है 105 का 50% बढ़ा दिया, अर्थात 150 हो जाएगा अपॉन 100। लेकिन ये जो पैसा था वो उसने 8 महीने के लिए लगाया।
ये पैसा उसने 8 महीने के लिए लगाया, क्योंकि 4 महीने के बाद उसने अपना जो है शेयर इंक्रीज किया, तो 4 महीने तक तो यही पैसा लगाया उसने लगाया। 4 महीने के बाद उसने उसी का 50% का कर दिया, बढ़ा दिया। तो भाई 50% बढ़ाया है तो 100 प्लस हो जाएगा, तो 150% आप निकालेंगे किसका, 105 का। अब बी की अगर बात करें, अगर बी की बात करें तो बी ने जो है, बी ने 40 रुपीज लगाए हैं पूरे के पूरे 12 महीने के लिए, और जो है सी की बात करें तो सी ने जो है 36 रुपीज लगाए हैं पूरे के पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करें, कितना आएगा देखो जरा। तो आपने कहा कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और ये 5 से 21 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 15 4 जा 60। तो यहाँ पे जो है आप 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 60 कहाँ से आ जाएगा, 15 और 4 जा 60 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। इन दोनों के जो है मल्टीप्लाई से आपका 60 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा जो है 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, प्लस हो जाएगा आपका जो है 1260, ये हो जाएगा ए का। बी की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 480, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 480। और अगर इसकी बात करें कितना हो जाएगा, तो आपने कहा, या एक काम ये करते हैं, चलो ठीक है इसको ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, ठीक है। तो 12 6 जा 72, ठीक है ना, 2 आ गया आपका, 7 आपका कैरी हुआ, 12 3 जा 36, और 7 कितना हो जाएगा 43, 432। क्लियर है। अब देखो जरा ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 0 और 6 और 2 हो जाएगा आपका नहीं 6 2 8 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 4 2 6 1680 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 480, ये हो जाएगा आपका जो है 432। ये अब देखो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट का ये रेशियो है। अब इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो उनके कैपिटल और उनके इन्वेस्टमेंट पीरियड दोनों का जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अर्थात जो प्रॉफिट डिवाइड होगा भाई उनके इन्वेस्टमेंट पीरियड और कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसी के तो रेशियो में डिवाइड होगा। तो भाई उसका रेशियो कैसे निकलेंगे, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया। अब इसको जरा देखो, ये जो है डिवाइड होगा क्या, इसको और जरा कम कर लेते हैं, किससे डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड कर लो। 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, ये कितना हो जाएगा 16 3 जा 48 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 16 2 जा 32, ठीक है ना। और 16 7 जा हो जाएगा 112। 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, देखो जरा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 9। और डिवाइड होगा क्या, देखो जरा, और अब डिवाइड नहीं होगा, अब डिवाइड नहीं हो, चूँकि भाई 10 और 35 तो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 9 नहीं होगा, तो अब ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये रेशियो आ गया। अब यहाँ बताना सी का भाग कितना होगा। अगर बात करें सी का भाग कितना होगा, हमको बताना है सी का शेयर, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सी शेयर की, तो आपने कहा कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट है 21,600, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट है 21,600 अपॉन, ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 35 और कितना हो जाएगा आपका 35 और 10 हो जाएगा आपका 45 और 9 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 45 और 9 हो जाएगा 54। और इसमें से सी का पार्ट कितना है, आपने कहा 9। सी का भाग कितना है, तो 9 भाग ही तो है सी का, ठीक है ना। कितनी टाइम जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा 4 टाइम, और 4 9 जा हो जाएगा 36। तो सी का जो भाग है वो जाएगा 3600। सी का जो भाग है उसमें से हो जाएगा 3600। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बी का निकाल सकते हैं, इस प्रकार से आप ए का निकाल सकते हैं। तो हमसे सी का पूछा गया तो कितना आ जाएगा आपका 3600 रुपीज। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि A and B started a business by investing 50,000 rupees and 45,000 rupees respectively. After 4 months, A withdrew half of his capital and B withdrew 1/3 of his capital at the same time. At this time, C joined
द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ टोटल ऑफ 70,000 रुपीज, तो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सी आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 41,400 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 रुपये तथा 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी कुल 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझीदार हो गया। तो वर्ष के अंत में 41,400 रुपये के लाभ में से सी का भाग कितना होगा। आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो ए ने जो है कितना पैसा लगाया, तो आपने कहा 50,000 रुपये, बी ने कितना पैसा लगाया 45,000 रुपये, लेकिन जो है 4 माह के बाद ए ने अपना आधा पैसा वापस ले लिया और उसी समय बी ने 1/3 पैसा वापस ले लिया और उसी समय सी भी आया जिसने 70,000 रुपीज के साथ उस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर मैं बात करूं कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आपने कहा कि ए ने 50,000 रुपीज लगाया, 50,000 रुपीज लगाया 4 महीने के लिए। बाद में क्या उसने आधी पूंजी वापस ले ली, उसने आधी पूंजी वापस ले ली, मतलब अब और देखो ये जो आपका ये प्रॉफिट डिवाइड होगा वो कब डिवाइड होगा, वर्ष के अंत में, अर्थात एंड ऑफ द ईयर। तो भाई पूरे के पूरे 12 महीने की बात हो रही है, 1 वर्ष की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब 4 महीने के बाद उसने अपना आधा पैसा वापस ले लिया, तो मतलब कितने महीने बचे, 8 महीने बचे। तो जो 25,000 रुपए हैं, जो 25,000 रुपए हैं वो उसने कितने महीने के लिए लगाए, 8 महीने के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा इसका, देखो जरा, तो आपने कहा 4 पंचे 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25, 8 जा 200 होता है, ठीक है ना, 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16 और 4 हो जाएगा 20, बिल्कुल 200 हो जाएगा, 200, 1 2 3। इसको जरा ऐड कर लो कितना आएगा, देखो जरा, तो जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका ये, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 4, तो हो जाएगा 4 और 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये 4 लाख आ जाएगा। तो जो आपका जो है उसका इन्वेस्टमेंट का भाई जो रेशियो आ गया वो ए का कितना आ गया, 4 लाख। इसी प्रकार जरा बी का निकाल लो, बी का जरा निकालो भाई, बी का कितना आएगा। तो आपने कहा बी ने शुरुआत में लगा दिया जो है कितना, 45,000 रुपीज उसने लगाए, ठीक है ना, 4 महीने के लिए। फिर उसने इसका 1/3 वापस ले लिया, 1/3 वापस ले लिया, तो 45 का 1/3 कितना हो गया, 15 हो गया, अर्थात 15,000 उसने वापस ले लिया। तो भाई 45,000 में से 15,000 वापस ले लिया, तो अब बचा 30,000 और 30,000 रुपीज उसने लगाया 8 महीने के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 0 0, 4 5 जा 20, बचेगा 2, 4 4 जा 16 और 2 हो जाएगा आपका 18, प्लस हो जाएगा आपका 8 3 जा 24, 1 2 3 4। इसको जरा ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 4 0, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, ठीक है, और बचेगा 1 2 1 3 1 4, 42, 4,20,000, कितना हो जाएगा, 4,20,000। और उसी समय जिस समय दोनों पैसा निकाल रहे थे उसी समय पर सी आया और उसने 70,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर मैं सी की बात करूं, अगर मैं सी की बात करूं तो सी का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज इसने 8 महीने के लिए लगाए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 5 जा हो जाएगा 56, सॉरी 8 7 जा 56, हो जाएगा 1 2 3 4 0। अब देखो जरा, अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने 0 को कैंसिल कर दिया। अब जरा ए बी सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ से निकाल लो, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 40, रेशियो आपका जो है 42, रेशियो है आपका जो है 56,
क्या ये किसी से डिवाइड होगा? तो आपने कहा कि भाई ये 2 से डिवाइड करो, देखो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, 2 से डिवाइड कर दिया सबको। तो अब देखो क्या ये तीनों 20, 21, 28 क्या किसी एक ही संख्या से तीनों डिविजिबल है? नहीं भाई, 21, 28 7 से तो है लेकिन 20 नहीं है। तो फिर रेशियो में भाई तीनों जो वैल्यू हो एक ही नंबर से डिवाइड जब होंगी तभी वो जो है डिवाइड हो सकता है। तो ये रेशियो आ गया। इसमें से सी का भाग पूछा है, इसमें से किसका भाग पूछा है? तो आपने कहा सी का, तो सी का जो है भाग कितना निकल के आएगा? तो अगर हम बात करें सी के शेयर की तो टोटल प्रॉफिट कितना है? तो आपने कहा टोटल प्रॉफिट है 41,400 अपॉन में क्या हो जाएगा? रेशियो और टोटल कितना है? तो 20 और 21 हो जाएगा 41, 41 में जरा 28 ऐड कर दीजिए, 41 में 28 जब ऐड करेंगे तो 8 और 1 हो जाएगा 9, 4 2 6 तो 69 हो जाएगा, 69 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 28, क्योंकि सी का भाग कितना है? 69 में से 28 है, तो यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई 28। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, कितनी बार कितना आएगा? तो आपने कहा कि अगर इसको सॉल्व करते कितना, 9 6 जा होता है 54, ठीक है ना। तो 6 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54, 5 बचेगा, 6 6 जा 36 और 5 हो जाएगा 41। तो ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 600 आएगा और 600 के जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2 0 तो ये आ जाएंगे, ठीक है। 6 8 जा 48, 4 आपका कैरी हुआ, 6 2 जा 12 और 4 हो जाएगा आपका 16। तो ये आ जाएगा आपका जो है जो सी का शेयर हो जाएगा 16,800 रुपीज। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 16,800 रुपीज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि इन अ पार्टनरशिप बिजनेस ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/6 टाइम, ओके, बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/3 टाइम एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर द होल टाइम। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 46,000 रुपीज। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब क्वेश्चन देखो हिंदी में भी आपका पढ़ लेते हैं जरा, कि साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 46,000 रुपए के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है? 6,000 रुपए है, 2,000 रुपए है कि 3,600 रुपए है कि 10,000 रुपए है कि नन ऑफ दीज। तो यहां पर आपको बताना है कि भाई जो आपका इनका टोटल प्रॉफिट है 46,000 रुपीज, उसमें से बी का प्रॉफिट कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा। तो आपको पता है कि भाई जो भी प्रॉफिट इनके इन तीनों के बीच में डिवाइड होगा वह जो है कितना पैसा कितने समय के लिए जिसने जो है क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, उसी के अकॉर्डिंग इनको जो है प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए। तो यहां पर देखो कह रहा है कि ए ने जो है, ठीक है ना, कुछ पैसा इन तीनों ने मिल के लगाया है, जिसमें से इन अ पार्टनरशिप बिजनेस ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/6 टाइम, अर्थात 1/6 भाग जो टोटल पूंजी है उसमें से 1/6 भाग जो है किसने लगाया, ए ने, कितने समय के लिए, 1/6 समय के लिए। तो अब यहां पर क्या है कि इन तीनों के बीच का हम रेशियो निकाल लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल का जो रेशियो है, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, जिसने जितना पैसा जितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया, अब ऐसी वैल्यू मानना है जिसका 1/6 भी हमारा आसानी से निकाल सकें, जिसका 1/3 भी हम आसानी से निकाल सकें, अर्थात 6 और 3 का एलसीएम। तो 6 और 3 का एलसीएम 6 भी हो सकता है, 6 और 3 का एलसीएम 12 भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पे मान लें कि टोटल पूंजी हमने मान लिया, हमने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है ना, कि टोटल जो मनी है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 12 रुपीज़ का। टोटल
इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट वो है आपका 12 रुपीज का। अच्छा, कितने समय के लिए? तो आपने कहा टाइम की अगर बात करें तो 12 मंथ अर्थात 1 ईयर के लिए मान के चलते हैं। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 12 मंथ, ठीक है ना। ये हमने मान लिया, ये हमने इन्वेस्टमेंट मान लिया कितना, 12 रुपीज का। हमने इन्वेस्टमेंट मान लिया 12 रुपीज का, और हमने जो है यहाँ पे टाइम मान लिया 12 मंथ के लिए। इन तीनों ने जो है इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो आपने कहा 1616 टाइम के लिए। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो आपने कहा कि अगर हम बात करें तो 12 का 1/6 अर्थात कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो आपने कहा इसने 2 रुपए इन्वेस्टमेंट किया इस 12 रुपीज में से। अब बात आती है बी की। अगर बी की बात करें, इसके टाइम की भी बात कर लें, ये तो पूंजी की बात हो गई। अगर टाइम की बात करें तो आपने कहा कि भाई 12 मंथ है और 12 मंथ में से उसने 1/6 टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, अर्थात 2 मंथ के लिए इसने जो है अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम बी की बात कर लें, अब अगर बी की बात करें तो बी ने जो है 12 रुपीज में से कितना लगाया, 1/3 लगाया, ठीक है ना, अर्थात 4 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया। कितने समय के लिए, तो 1/3 टाइम के लिए। हमने टोटल टाइम कितना माना है, तो 12 मंथ माना है। तो अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करें, अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करें तो टाइम कितना आ जाएगा, आपने कहा 12 × 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 4 मंथ, ये हो जाएगा 4 मंथ। अब इन तीनों के बीच किस रेशियो में जो है प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा, तो आपने कहा वो निकाल लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं। तो आपने कहा कि ए ने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपने कहा कि भाई ए ने 2 रुपए 2 मंथ के लिए लगाया है। बी ने जो है 4 रुपए 4 मंथ के लिए लगाया है। अब बात आती है सी की। तो देखो 2 रुपए ए ने लगाया, 4 रुपए किसने लगाया, बी ने लगाया, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि सी ने जो है कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए लगा दिया। तो कुल पूंजी का शेष भाग कितना है, तो आपने कहा 12 रुपीज मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट माना था, तो उसमें से जो है 4 तो 6 रुपए तो ए और बी ने मिलकर लगाया, तो 6 रुपए जो है सी ने अकेले लगा दिया, और उसने पूरे समय के लिए लगाया, अर्थात उसने पूरा 12 मंथ के लिए लगा दिया पैसा। ये बात मेरी आपको समझ में आ गई। भाई टोटल पूंजी हमने मानी थी कितनी, 12 रुपीज जो इन्वेस्टमेंट था, ठीक है ना। उसमें से 4 रुपए किसने लगा दिया, बी ने 4 महीने के लिए, ए ने जो है 2 रुपए लगाए 2 महीने के लिए। अब जो है 4 तो 6 रुपए ए और बी ने मिलकर लगा दिए, तो जो बाकी आपके 6 रुपए बचे वो किसने लगाए, वो सी ने लगाए, और उसने पूरे समय के लिए लगाया, अर्थात पूरे के पूरे 12 महीने के लिए लगा दिए। क्लियर है। अब जरा इसका रेशियो निकालो तो कितना आएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4, तो 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = हो जाएगा आपका 12, ठीक है ना। तो 4 से 4 कैंसिल, 4 × 3 = 12, तो हो जाएगा रेशियो कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 1:4:80। ये इनका जो है इस रेशियो में इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा 1:4:80 के रेशियो में। तो इसमें से किसका भाग पूछा है, बी का भाग पूछा है। तो अगर हम बात करें शेयर ऑफ बी की, अगर हम बात करें शेयर ऑफ बी, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा टोटल जो प्रॉफिट है वो है 46,000। अच्छा रेशियो का टोटल कितना है, तो 18:4 आपका 12 और 1 23, उसमें से बी का पार्ट कितना है 4, तो 23 × 2 = आपका 46 और 4 × 2 = 8,000 रुपीज किसको मिलेंगे, तो बी को मिलेंगे।
उस 46,000 में से जो 8,000 रुपीज है वो किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, 8,000 रुपीज। तो ऑप्शन आपका ई बिल्कुल सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आया ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है। जब भी फ्रैक्शन में चीज आपको दी गई हो, आप वैल्यू को एज्यूम करके करिए, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे भाई 1/6 इन्वेस्टमेंट था 1/6 टाइम के लिए, 1/3 इन्वेस्टमेंट था 1/3 टाइम के लिए। तो हमने यहाँ पर एक जो है इन्वेस्टमेंट एज्यूम कर लिया, टाइम एज्यूम कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो है रेशियो निकाल लिया कि किस रेशियो में इन तीनों के बीच जो है पैसे को डिवाइड किया जाएगा, जो प्रॉफिट का पैसा है वो डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा कि बी का शेयर कितना होगा, 8,000। ऐसे ही आप ए का शेयर निकाल सकते हैं। ए का शेयर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 2,000 रुपये, और बी का सी का शेयर कितना आ जाएगा, तो आपका 36,000 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द रेशियो 4:5 in a business. After 3 months, A took back 1/4 of his capital and B took back 1/5 of his capital. So what is B's share out of the total profit of 7,600 rupees after 10 months? A और B दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। तो 10 माह बाद कुल 7,600 रुपये के लाभ में से बी का भाग कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है बताना है कि 7,600 जो प्रॉफिट है उन दोनों का मिला के, ठीक है ना, उसमें से बी का शेयर कितना है। अच्छा, टाइमिंग कितना है जिस टाइम पर इनको जो है प्रॉफिट को डिवाइड करना है, वो टाइम है आपका 10 मंथ। वो टाइम है आपका 10 मंथ, अर्थात 10 माह के बाद जो है ये प्रॉफिट को अपने आपस में जो है दोनों डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है कि भाई प्रॉफिट जो डिवाइड होगा तो जितना पैसा जिसने जो है जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो है ए और बी दो साझेदार है जिन्होंने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। अर्थात ए ने जो है कितना पैसा लगाया, तो आपने कहा 4 रुपए लगाया। ए ने कितना पैसा लगाया, तो आपने कहा 4 रुपीज, और बी ने कितना रुपए लगाया, तो आपने कहा 5 रुपीज। बी ने कितना रुपए लगाया, आपने कहा 5 रुपीज। भाई रेशियो किसका दिया गया है, तो जो उन्होंने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं वो दिया गया है। ठीक है ना, उसका रेशियो। अब इसके बाद क्या है कि 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो अब जो है किस रेशियो में प्रॉफिट इनके बीच डिवाइड होगा, तो आपने कहा ए रेशियो बी, जरा निकाल लेते हैं किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो 4 रुपए जो है, अच्छा ये जो प्रॉफिट है वो 10 महीने के बाद, अर्थात 10 महीने तक उन्होंने बिजनेस को किया, इसके बाद उन्होंने बिजनेस को बंद कर दिया। बंद कर दिया है, क्या किया वो उनकी समस्या है, ठीक है ना, लेकिन 10 महीने तक उन्होंने बिजनेस को साथ मिल करके चलाया। अब 10 महीने में जो है 3 महीने बाद ए ने 1/4 भाग निकाल लिया, बी ने 1/5 भाग निकाल लिया। तो देखो अगर मैं बात करूं तो ए ने 4 रुपए पूरे जो है 3 महीने के लिए लगाए, प्लस उसने क्या किया 4 रुपए में से 1/4 भाग निकाली, अर्थात अब उसने 3 रुपए लगा दिए कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। ये मेरी बात आपको समझ में आई। अगर मैं बात करूं तो ए का जो इन्वेस्टमेंट था वो 4 रुपए का था, तो भाई 4 रुपए उसने 3 महीने के लिए तो लगाए, लेकिन 3 महीने बाद क्या हुआ, उसने अपने पूंजी जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था उसका 1/4 भाग उसने वापस ले लिया। तो भाई 4 रुपीज़ का 1/4 कितना होगा, तो आपने कहा 1 रुपीज़ होगा। तो जब उसने 1 रुपीज़ वापस ले लिया तो यहाँ पर जो है कितने रुपीज़ बचे, 3 रुपीज़। अब 3 रुपीज़ उसने कितने महीने के लिए लगा दिए, 7 महीने के लिए, क्योंकि जो टोटल बिजनेस का टाइमिंग है वो है आपका 10 मंथ।
अब इसी प्रकार से जरा बी की बात करें तो बी ने पहले 5 रुपए लगाए पूरे के पूरे जो है 3 महीने के लिए, लेकिन 3 महीने के बाद फिर क्या हुआ, उसने जो है 1/5, अब 5 रुपीज का 1/5 कितना होगा, 1 रुपीज होगा, तो 1 रुपीज उसने वापस ले लिया, अर्थात अब उसने 4 रुपीज लगा दिए कितने महीने के लिए, तो आपने कहा 7 मंथ के लिए। अब देखो तो रेशियो कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा 4 3 जा 12 प्लस 3 7 जा 21, रेशियो 5 3 जा 15 प्लस 4 7 जा 28, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 रेशियो 33 रेशियो 43, कितना हो जाएगा 33 रेशियो 43। इस रेशियो में इनके बीच प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। अच्छा प्रॉफिट कितना है, तो आपने कहा 7600 रुपीज का, तो इसमें से बी का भाग कितना है, तो अगर हम बात करें शेयर ऑफ बी की, अगर हम बात करें शेयर ऑफ बी की, तो आपने कहा कि भाई टोटल जो प्रॉफिट है वो है 7600, जो आपका किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा इन दोनों के बीच, तो 33 रेशियो 43, तो रेशियो का टोटल कितना है, तो आपने कहा ये भी 76 है, इसमें से बी का भाग कितना है 43 है, तो 76 से 76 कैंसिल हो जाएगा और बी का भाग आ जाएगा 4300, तो 4300 जो है बी का भाग है और 3300 ए का भाग है, तो हमसे बी का भाग पूछा गया है, तो 4300 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ए को सॉरी बी को कितना भाग मिलेगा 4300, अगर हम बात ए की करते तो ए को मिलता 3300। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द रेशियो 6:5। आफ्टर 7 months A withdraw all his capitals while B withdraw half of his capital if the ratio of the share of profit in the end is 4:5, then for how long B's money was employed in the business। A तथा B मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। तो देखो ए ने तो 7 महीने के बाद अपना पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया, अर्थात तो वो व्यापार से बाहर हो गया, लेकिन बी जो है कर्मठ प्रत्याशी था, वो लगातार लगा रहा, 7 महीने के बाद भी वो काम करता रहा। तो आपसे पूछा गया कितने समय तक वो व्यापार में लगा रहा, ठीक है ना, तो आपने कहा भाई उसका जो समय होगा, ठीक है ना, तो 7 महीने तक तो उसने ए के साथ मिलकर काम किया, 7 महीने के बाद भी वो लगा रहा, तो उसका टाइमिंग कितना होगा 7 प्लस जो भी आप मानेंगे XYZ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर देखा तो ए ने जो है कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया, ए ने 6 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, बी ने कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो आपने कहा बी ने 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, बी ने 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, अर्थात अब देखो यहाँ पर ए ने 7 महीने बाद अपनी पूरी की पूरी पूंजी वापस ले ली, अर्थात वो व्यापार से बाहर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो भाई आपको पता है कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो जो जिसने जितना पैसा लगाया जितने समय के लिए लगाया, ठीक है भाई। पार्टनरशिप बहुत आसान सा टॉपिक है, केवल 2 चीज़ों में आपको ध्यान देना है कि भाई जो प्रॉफिट, जैसे मैं और आप अगर मिल करके कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम भाई पैसा किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, जिस रेशियो में हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, जितना पैसा जिसने लगाया, जितने कितने समय के लिए लगाया, उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसा भी दिया जाएगा प्रॉफिट का। अब ऐसा नहीं कि भाई मैंने 2 रुपए लगा दिए, आपने 4 रुपए लगाए, अब मैंने कम समय के लिए भी लगाया, मैंने केवल 4 महीने के लिए लगाए और आपने पूरा का पूरा 1 ईयर के लिए लगाया, तो भाई जो प्रॉफिट होगा वो दोनों में समान रूप से डिवाइड थोड़ा ना होगा, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितने समय के लिए किया। तो वही चीज़ है, ए ने 6 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन 7 महीने बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले ली।
और बी ने जो है 5 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो 7 महीने के बाद भी काम करता रहा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम टाइम की बात करें, टाइम की अगर बात करें ए की, तो ए जो है टाइम की अगर बात करें तो ए ने केवल 7 मंथ तक इसमें काम किया। ए ने केवल 7 मंथ तक काम किया। अगर हम बात बी की करें, अगर हम बात बी की करें तो बी ने जो है, अगर हम बात बी की करें तो बी का टाइमिंग कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 7 मंथ के बाद भी वो लगा रहा। हमने मान लिया 7 + t मंथ तक उसने काम किया। हमने मान लिया कि जो बी है उसने काम किया 7 + t मंथ तक, 7 + t मंथ तक जो है बी आपका लगा रहा। ठीक है, अब जरा इनके बीच रेशियो निकाल लो भाई। देखो ए रेशियो बी कितना निकल के आएगा, ए रेशियो बी, तो आपने कहा जो है 6 रुपये इसने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन कितने महीने के लिए, केवल 7 महीने के लिए। 7 महीने में उसने अपना पूरा पैसा उसके बाद निकाल लिया। ठीक है, बी की अगर हम बात करें तो बी ने सबसे पहले 5 रुपये इन्वेस्टमेंट किया 7 महीने के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जो है उसने आधी पूंजी अपनी वापस ले लिया, अर्थात अब 5/2 बचा, और ये उसने लगाया टी समय के लिए। ये उसने किसके लिए लगाया, टी समय के लिए लगाया आधी पूंजी, क्योंकि भाई आगे भी वो लगातार इस बिजनेस में बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो अब देखो इस रेशियो में इनके बीच जो है प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा, और प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया गया, 4:5। प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया गया, 4:5 दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 6 × 7 अपॉन में हो जाएगा आपका 5 × 7 प्लस का 5t/2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में 4/5 हो जाएगा। अब देखिए इसको जरा यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा। तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 42, ये हो जाएगा अपॉन कितना 35 प्लस का हो जाएगा 5t/2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4/5। जब ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 42 अपॉन में आपका हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 70। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 ऊपर कर दो, ये हो जाएगा 70 + 5t इक्वल्स टू हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका जो है 42 2 जा कितना हो जाएगा 84 × 5, और ये हो जाएगा आपका 70 × 4 और प्लस हो जाएगा आपका 5t/4। ठीक है, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर लिया, इस 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया। ठीक, अब देखो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40 और 2 हो जाएगा 42 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 280 प्लस हो जाएगा आपका 20t, कितना हो जाएगा 20t इक्वल्स टू हो जाएगा जो है कितना, तो आपने कहा 0, 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, तो t इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा आपका, आपने कहा 7, t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7। तो b कितने मंथ तक इस बिजनेस में बना रहा है, आपने कहा 7 + t, तो 7 + 7 इक्वल्स टू 14 मंथ के, 14 मंथ तक जो है उसने इस बिजनेस को चलाया। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे मान लिया देखो कितना कि भाई बी जो है 7 + t मंथ तक उस बिजनेस में बना रहा, जबकि ए ने 7 महीने में काम को छोड़ दिया। ठीक है ना, तो जो बी है वो 7 + 7, ठीक है, क्योंकि 7 + t समय तक बना, टी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, तो 7 + 7 14 मंथ तक जो है बी उस बिजनेस में बना रहा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है कि द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इज डिवाइड अमंग 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट 4 times of A share is equals to 6 times of B share and 11 times of C share. So what will be the ratio of the amount of profit received by all three, A ratio B ratio C? 3 साझेदार A, B और C में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि A के भाग का 4 गुना, B के भाग का 6 गुना तथा C के भाग का 11 गुना बराबर है।
तो तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात अर्थात A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। तो किस रेशियो में इनको प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना है कि भाई प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा इन तीनों के बीच में, है ना। तो यहाँ पे आपको देखो दिया गया है कि 3 साझेदार हैं A, B और C, ठीक है ना। एक व्यापार को आरंभ करते हैं। A के भाग का 4 गुना, B के भाग का 6 गुना तथा C के भाग का 11 गुना बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कि 4A इक्वल्स टू 6B इक्वल्स टू 11C, यही तो है, ठीक है ना। कि भाई जो है इनका जो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना, वो जो है A के भाग का 4 गुना, B के भाग का 6 गुना, C के भाग का 11 गुना क्या है, बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो भाई प्रॉफिट जो है किस रेशियो में डिवाइड होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू इन्वेस्टमेंट पीरियड, ठीक है ना। जितना पैसा जिसने इन्वेस्टमेंट किया, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया। अब देखो तो इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं किसके बराबर में, इसको मान लेते हैं हम K के बराबर में। तो A का पार्ट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा K/4। B का पार्ट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा आपका K/6। और C का पार्ट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा K/11। तो तीनों के बीच का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, आपने कहा A रेशियो B रेशियो C, तो ये हो जाएगा आपका K/4 रेशियो K/6 रेशियो K/11। अब 4, 6 और जो है 11 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 11, एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 11, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 132। कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से रेशियो निकल के आ जाएगा, कितना आएगा रेशियो, A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C कितना निकल के आएगा। तो आपने कहा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये कितना निकल के आएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक है। यहाँ से देखो कितना निकल के आएगा, 11 1 जा 11, ठीक है ना। 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, ठीक है ना। 11 1 जा 11 बचेगा 2, तो 11 2 जा 22। तो ये रेशियो निकल के आएगा 33 रेशियो 22 रेशियो 12। इस रेशियो में प्रॉफिट इनके बीच डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इन तीनों का आपको एलसीएम निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4, 6 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 132। तो जो इनके बीच रेशियो आएगा इनके प्रॉफिट को डिवाइड करने का, वो आएगा 33 रेशियो 22 रेशियो 12। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि A, B एंड C स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। A invest 1/3 of the total capital and B's investment is equals to the investment of A and C together. What is C's share in the profit of 90,000 rupees at the end of the year? A, B तथा C मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। A पूरी पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है तथा B का निवेश A तथा C के कुल निवेश के बराबर है। तो वर्ष के अंत में 90,000 रुपये के लाभ में से C का भाग कितना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या, हम यहाँ पर भी टोटल इन्वेस्टमेंट को एज्यूम कर लेते हैं। हमने मान लिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपका है 12 रुपीज़। हमने मान लिया टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आपने मान लिया 12 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ए ने अकेले उसका 1/3 इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर मैं बात करूं ए की, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पे जो टाइमिंग है वो तीनों के लिए सेम है। यहां पे जो टाइमिंग है वो तीनों के लिए क्या है, सेम, अर्थात इन्वेस्टमेंट पीरियड तीनों का समान है। जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो वर्ष के अंत में डिवाइड होगा, ठीक है। अर्थात टाइम पीरियड तीनों में क्या है, सेम है। तो केवल आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेना है,
ठीक है ना, टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ए का इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो ए ने कुल पूंजी का, अब अपने कुल पूंजी कितनी मान ली है 12 रुपीज, तो 12 का 1/3 अकेले जो है ए ने इन्वेस्ट किया है, तो अर्थात इसने 4 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। अब अगर हम बात करें बी के इन्वेस्टमेंट की, अगर हम बात करें बी के इन्वेस्टमेंट की, तो आपने कहा कि जो बी का इन्वेस्टमेंट है वह ए और सी के कुल इन्वेस्टमेंट के बराबर है, अर्थात ए और सी ने जितना मिलके इन्वेस्टमेंट किया उतना बी ने अकेले कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखो तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलके हमने मान लिया 12 रुपीज इन्वेस्ट किया। अच्छा, यहां पर दिया है कि a प्लस सी इक्वल्स टू बी दिया गया है, तो यहां पे अगर हम a और c की जगह b को रख दें तो ये हो जाएगा आपका जो है 2b इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 12, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6 रुपीज। b का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 6 रुपीज का हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? इन तीनों का टोटल मिला के हमने इन्वेस्टमेंट 12 रुपए का माना है, ठीक है ना, 12 रुपीज़ का माना है। तो उसमें से जो है जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो ए और सी के दोनों का मिला के इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो हमने ए प्लस सी की जगह बी रख दिया, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 6 रुपीज़ का आ गया, ए का है 4 रुपीज़ का, तो सी का कितना होगा 2 रुपीज़ का, सी का कितना होगा 2 रुपीज़ का, सही 6 4 आपका 10, 10 + 2 आपका 12, तो सी ने केवल 2 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन तीनों के बीच की बात करें ए रेशियो बी रेशियो सी, अब देखो टाइम पीरियड सेम है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ जाएगा, आपने कहा 4:6:2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 2:3 आपका 1, ठीक है। अब इसमें पूछा सी का भाग कितना है, तो प्रॉफिट टोटल कितना है, तो आपने कहा 90,000 रुपीज, प्रॉफिट है टोटल 90,000 रुपीज। तो अगर हम बात करें शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी, तो ये हो जाएगा आपका 90,000 अपॉन में हो जाएगा आपका 3 to 5 और 1 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1, तो 15 होता है। तो सी का जो शेयर है उसमें प्रॉफिट में से वो है 15,000 रुपीज, कितना आ जाएगा 15,000 रुपीज, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी को 90,000 में से कितना मिलेगा 15,000 रुपीज मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, ए इन्वेस्टेड 36,000 रुपीज फॉर 8 month and B invested some capital and remained in business for 6 months. In the end, B got 15/31 of the total profit. How much money did B invest? A तथा B ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। A ने 36,000 रुपये 8 महीने के लिए निवेश किए तथा B कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में B को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। बी ने कितना धन जो है बिजनेस में लगाया था। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा, 40,000, 45,000, 38,000 की 49,000 रुपीज़। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें कि भाई बी ने कितना पैसा लगाया, तो प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट जो है, जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से जो है बी कितना मिला, तो आपने कहा 15/31, बी गॉट 15/31 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो यहां पर अगर आप मान के चलें कि भाई ए और बी के बीच प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, तो आपने कहा ये हो जाएगा भाई टोटल जो प्रॉफिट है वो 31 है, उसमें से जो ए है, उसमें से जो ए है सॉरी जो बी है उसको कितना पार्ट मिल गया 15, तो जो बाकी प्रॉफिट का पार्ट था वो किसको मिल गया, वो मिला ए को। तो यहां पे अगर हम बात करें कि इनके बीच क्या रेशियो होगा, तो आपने कहा 16:15 आएगा। भाई टोटल प्रॉफिट कितना है, तो आपने कहा 31, उसमें से ए को कितना, बी को कितना मिल गया, तो 15 पार्ट मिल गया,
तो जो 16 पार्ट बचा वो किसको मिलेगा, वो ए को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 16:15, इनके बीच प्रॉफिट का रेशियो हो गया, किसके बीच, ए और बी के बीच। ये बात मेरी आपको समझ में आ गई कि भाई जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से बी को कितना मिल गया, तो आपने कहा 15/31, अर्थात टोटल प्रॉफिट 31 रुपीज़ का था, उसमें से 15 रुपये जो है बी को मिल गए, तो जो 16 रुपये तक किसको मिल गए, वो आपके ए को मिल गए। अब देखो ये जो है प्रॉफिट का रेशियो निकल आया। अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ए ने जो है 36,000 रुपये लगाए हैं 8 महीने के लिए, तथा बी ने कुछ पैसा लगाया लेकिन वो 6 महीने तक ही बिजनेस में रहा। तो यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए रेशियो बी कितना आएगा, ए रेशियो बी कितना आएगा, तो आपने कहा ए ने तो पैसा लगाया है आपका जो है 36,000 रुपीज़, ए ने जो है पैसा लगाया 36,000 रुपीज़, और हमने मान लिया कि बी ने जो है पी रुपीज़ लगाया, बी ने कितना रुपए लगाया, पी रुपीज़ लगाया, ठीक है ना। समय आपको दिया गया है कि ए ने अपना पैसा 8 महीने के लिए लगाया और बी उस बिजनेस में केवल 6 महीने तक रहा। अब देखो तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, आपने कहा इन्वेस्टमेंट इनटू इन्वेस्टमेंट पीरियड के रेशियो में। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए रेशियो भी कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 36,000 रुपीज़ इसने लगाया 8 महीने के लिए, अपॉन में पी रुपीज़ बी ने लगाया कितने महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए लगाया, और जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ वो 16/15 के रेशियो में डिवाइड हुआ। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई जो प्रॉफिट डिवाइड होगा इनके बीच में वो इन्वेस्टमेंट रुपीज़ मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो यहाँ पर जो है ए ने 36,000 रुपये लगाए 8 महीने के लिए, बी ने पी रुपीज़ लगाए 6 महीने के लिए। किस रेशियो में डिवाइड होगा, 16/15। अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 36,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में हो जाएगा आपका जो है 6 मल्टीप्लाई आपका 16, ठीक है ना। 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ से जो है अगर हम कट करेंगे इसको तो 8 2 जा 16 और ये जाएगा 6 6 जा आपका 36 और 2 3 जा हो जाएगा आपका 6, 15 3 जा 45,000 रुपीज़ जो है बी ने इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि P की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने कहा 45,000 रुपीज़, और P ही तो आपने माला था, जो आप B ने जो है P रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई आपकी 45,000 रुपीज़। तो B ने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, 45,000 रुपीज़। तो ऑप्शन जो है आपका B बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। टोटल जो प्रॉफिट था वो आपका जो है इसमें से 15/31 पार्ट किसको मिला, बी को मिला। तो टोटल प्रॉफिट 31 रुपीज़ था, उसमें से 15 रुपये अगर बी को मिले तो 16 रुपये जो है ए को मिले। तो इनके बीच प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 16:15। इनके बीच इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था, तो आपने कहा 36,000 रुपये ए ने लगाया, बी ने जो हमने मान लिया P रुपीज़ लगाए, ठीक है ना। तो अब जो है ए 8 महीने तक बिजनेस में रहा और जो बी है वो 6 महीने तक बिजनेस में रहा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 45,000 रुपीज़। तो जो बी ने जो है कितना पैसा लगाया, बी जो है 45,000 रुपीज़ के साथ उस बिजनेस में जुड़ा रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि द प्रॉफिट ऑफ 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस इज इन द रेशियो 5:7:8। Their money remained invested for 14 months, 8 months and 7 months respectively. तो what is the ratio of their capitals? एक व्यापार में 3 साझीदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है। तो अब देखो यहाँ पे आपको इनका इन्वेस्टमेंट जो प्राइस है, इन्वेस्टमेंट जो मनी है, उसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर जो है 3 साझीदार हैं जिन्होंने साझीदारों के लाभ का अनुपात दिया गया है आपको
5:7:8। और इनके जो है इन्वेस्टमेंट पीरियड इनका दिया गया है, एक ने 14 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया, एक ने 8 मंथ के लिए और एक ने 7 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया। अब यहाँ पर देखो हमने मान लिया कि 3 आपके पार्टनर्स थे A B C, ठीक है ना, 3 पार्टनर थे A B और C। हमने मान लिया इन्होंने किस रेशियो में पैसे को इन्वेस्टमेंट किया, इनकी इन्वेस्टमेंट मनी का रेशियो क्या था, तो आपने कहा इसको आपने मान लिया जो है A:B:C। ए ने ₹A लगाया, बी ने ₹B लगाया, सी ने ₹C लगा दिया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर जो है ए ने कितना पैसा लगाया, तो आपने कितने समय के लिए, आपने कहा 14 मंथ के लिए, बी ने 8 मंथ के लिए, सी ने 7 मंथ के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है ए मल्टीप्लाई आपका 14, बी ने लगाया ₹B कितने महीने के लिए, तो आपने कहा 8 मंथ के लिए, और सी ने ₹C लगाए 7 मंथ के लिए। और जो प्रॉफिट का रेशियो है आपका 5:7:8, ठीक है ना, 5:7:8 में इनके प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया गया। अब देखो तो यहाँ पे इनके अलग अलग पहले रेशियो को निकालो, ये हो जाएगा आपका 14A/8B इक्वल्स टू कर दो 5/7। इसके रेशियो निकालो, ए रेशियो कितना आएगा, फिर बी रेशियो सी निकालो, फिर तीनों को बराबर कर लो, वहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है A/B कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A/ अगर हम B की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जो है 5 × 8 अपॉन हो जाएगा आपका 7 × 14 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 7 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कटेगा किसी से कुछ नहीं, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो 5 4 जा 20 अपॉन हो जाएगा 49, ठीक है, क्लियर। ये आ गया आपका A/B, ये क्या आ गया आपका A/B आ गया। इसी प्रकार से आप निकाल लो जो है किसका निकाल लो, तो आप B/C निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप B/C निकालेंगे तो हो जाएगा 8B/7C इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7/8। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे B/C निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका B/C में 7 × 7 अपॉन में हो जाएगा आपका 8 × 8, तो ये हो जाएगा आपका 49 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका जो है 64, ठीक है ना। किसी से कट होगा नहीं, कोई कुछ कटेगा नहीं, तो 49/64 आ जाएगा। अब देखो तो यहाँ से आपका ये कितना निकलेगा B/C और ये निकलेगा A/B। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में B कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में B कॉमन है। तो यहाँ से देखो निकालो A/B/C कैसे निकलेगा, तो आपने कहा कि A/B कितना है, तो आपने कहा 20:49। B/C कितना है, तो आपने कहा यहाँ पे हो जाएगा 49 रेशियो हो जाएगा आपका 64, ठीक है ना। 49 भाई B दोनों में कॉमन था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है A/B इतना 20:49 और B/C कितना आ जाएगा आपका 49 आपका 64। अब देखिए, अब आपको पता है कि जब ये जो वैल्यू जैसे B दोनों में कॉमन है और इसकी वैल्यू दोनों में क्या है आपकी सेम है, तो ये डायरेक्ट रेशियो आपका आ जाएगा कितना 20:49:64 कितना आ जाएगा 20 आपका 49:64। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई भाई। बी जो है दोनों में कॉमन है और बी की वैल्यू दोनों में सेम है, देखो यहाँ भी 49 यहाँ भी 49, ठीक है ना। यहाँ से A/B निकलेगा 20:49, यहाँ से B/C निकलेगा 49:64। अब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पता कर, बी दोनों में जो कॉमन है अगर उसकी वैल्यू बराबर है तो आप डायरेक्ट रेशियो को लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू दोनों में बराबर, तो 20:49:64। भाई कैसे, देखो 49 इधर लाओगे, 49 इधर ले जाओगे, तो जगह 20 × 49 जगह 49 × 49 जगह 64 × 49, 49 से 49 तीनों से कैंसिल हो जाएगा, यही रेशियो तो बचेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 20:49:64। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है
11th नंबर का क्वेश्चन है कि गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 रुपीज। आफ्टर 8 months जतिन आल्सो बिकम अ पार्टनर इन द बिजनेस बाई इन्वेस्टिंग 35,000 रुपीज। इन व्हाट रेशियो विल द प्रॉफिट ऑफ बोथ बी डिवाइडेड रिस्पेक्टिवली आफ्टर 2 years। गौतम ने 60,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपये निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किस अनुपात में बटेगा, इन्वेस्टमेंट मनी मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो आपने कहा गौतम, ठीक है ना, तो गौतम है और गौतम के अलावा दूसरा व्यक्ति कौन है, तो आपने कहा दूसरा व्यक्ति जतिन है। गौतम के अलावा दूसरा व्यक्ति जतिन है। अच्छा, गौतम ने 60,000 रुपये निवेश किया और 8 महीने के बाद 35,000 रुपये निवेशित करके जतिन भी व्यापार में शामिल हो गया। तो अगर हम बात करें तो जो है गौतम ने 60,000 रुपीज पूरे के पूरे 24 मंथ के लिए लगा दिए, लेकिन जो जतिन है वो 8 माह बाद आया, अर्थात वो केवल जो है 4 मंथ पहले ईयर के और 12 मंथ अगले ईयर के, अर्थात उसने केवल 16 मंथ के लिए ही पैसा अपना लगाया। तो इसने जो है 35,000 रुपीज केवल 16 मंथ के लिए लगाए। ये मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं भाई। जतिन 8 महीने के बाद आया ना, तो 8 महीने के जब बाद आया तो 2 वर्ष की बात हो रही, 2 वर्ष के बाद उनके बीच प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो भाई 2 वर्ष में टोटल हो गए आपके 24 मंथ। जब गौतम ने पूरा पैसा अपना 2 वर्ष के लिए लगाया तो उसने पूरा का पूरा जो है 24 महीने के लिए लगा दिया, लेकिन 8 महीने बाद उसको लगा कि मुझे एक पार्टनर की भी जरूरत है, तो उसने जतिन को शामिल कर लिया और जतिन ने 8 महीने बाद जो है, अब 8 महीने तो बीत गए, तो अब इन 24 मंथ में 24 मंथ में 8 मंथ आप बाहर कर दो, तो अब कितने बचे 16 मंथ। 16 मंथ के लिए जतिन भी उसमें बिजनेस में शामिल हो गया। अब इसको जरा कट कर लो, कितना आएगा देखो, 8 3 जा आपका हो जाएगा 24, 8 2 जा 16, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। 5 से कैंसिल कर दो तो 5 7 जा 35 और 12 5 जा होता है 60, ठीक है। और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा आपका 12, 6 3 जा 18 रेशियो 7, कितना हो जाएगा 18 रेशियो 7। इस रेशियो में इनके बीच जो है प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने शुरुआत में कहा था इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल देखते ऐसे क्वेश्चन को आपको जो है कुछ ही समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें तो पूरे पार्टनरशिप में ही बहुत आसान सा टॉपिक होता है पार्टनरशिप, ठीक है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, करना कैसे है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सरिता स्टार्टेड अ बुटीक by investing 50,000 rupees. After 6 months, Neeta become his partner by investing 80,000 rupees. What is Sarita's share out of the profit of 18,000 rupees at the end of 1 year? 50,000 रुपये निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपये का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपये लाभ में से सरिता का भाग कितना है। तो देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने समय के लिए, तो आपने कहा 1 ईयर के लिए। बुटीक किसने स्टार्ट किया, सरिता ने, लेकिन 6 माह बाद उसकी दोस्त बोली जो है नीता कि मुझे भी अपने बिजनेस में शामिल कर लो, तो 6 माह बाद उसने भी उसको शामिल कर लिया। तो अगर हम बात करें कि इनके बीच जो है प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, सरिता और नीता के बीच किस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। तो आपने कहा कि जो है सरिता ने 50,000 रुपीज पूरे 12 मंथ के लिए लगा दिए, लेकिन जो नीता है वो आई 6 महीने के बाद, अर्थात उसने 80,000 रुपीज केवल 6 मंथ के लिए लगाए। चूंकि वो 6 माह के बाद आई है ना, तो उसने 80,000 रुपीज केवल 6 मंथ के लिए लगाए। तो यहाँ पे जरा इसको देखो भाई क्या रेशियो निकल के आएगा।
आपने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 0 तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा आपका 12, 2 4 जा 8। तो अगर हम बात करें तो इनके बीच जो आपका डिवाइड होगा वो 5:4 के रेशियो में इनके बीच प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। तो उसमें पूछा गया सरिता का पार्ट कितना होगा, शेयर ऑफ सरिता। अगर हम बात करें शेयर ऑफ सरिता तो ये हो जाएगा जो है टोटल जो प्रॉफिट है वो है 18,000 रुपीज का, ठीक है ना। किस रेशियो में, 5:4, तो टोटल रेशियो का हो गया 9, उसमें से जो है सरिता का भाग हो गया 5, तो 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, 10,000 रुपीज किसको मिलेगा, सरिता को, और 8,000 रुपीज किसको मिलेगा, नीता को। तो सरिता का पूछा गया तो 10,000 रुपीज आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से और कम समय में पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज तो इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।